सविन को जोहर तिसिमु ने लिया होकुड़ी 14 भाग। इससे पहले हम लोगों ने देखा भारत को सोने की चिड़िया की संज्ञा दी गई है। अतीत समय से हमारे इतिहास में ही इसका जो नाम दर्ज है कि हमारे जो भारत वर्ष को सोने की चिड़िया की संज्ञा दी गई है। ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है। आज हम लोग देखेंगे होकुड़ी का 14वां भाग। चलिए शुरू करते हैं। काना मुंदा बुरु सुबह रे बेड़ा लोंगोर मेंते मियन हुडिंग लेकन हाथू मिना बेड़ा लोंगोर हाथू तला रे मिया डुमसु डुम्बा उली दारू मिना नैन उली दारू सुबह रे हाथू सही कोरांसा ते हुदा बेरेट दुनु को किया कर लेटा। मतलब जो काना मुंदा बुरु, ये जो है काना मुंदा बुरु, वो वहाँ मतलब उस क्षेत्र में बेड़ा लोंगोर मेंते मियन हुडिंग लेकन हाथू मिना, बेड़ा लोंगोर में ही काना मुंदा बुरु है। तो वहाँ पर मीटिंग का आयोजन करने के लिए आदमी लोग दुनु करते हैं। मतलब हुदा विकास के लिए, मतलब जो हम लोग का हुदा बोले तो समाज का विकास के लिए कुछ दुनुब रखते हैं, विकास संबंध में बातें करने के लिए। जेटे सिंह मेना कट गया जोम नू रिया सुकू गे बनवा दारू सुबह को गे नम गे सनंगा लेकिन समय को जोका रियो दुब जुरावन गे सनंगा गीति सेंगेर जुरावन गे सनंगा लांदा जगर किली मिली किस्सा को एमन होबा ते दो आयुम गे सनंगा समा दिन रियो हाथू सही को उली सुबह रेको हुंडी जारन तन गया। मतलब उस समय जो ये मौसम था वो गर्मी का सीज़न था। गर्मी सीज़न हम लोग जानते हैं कि मतलब हम लोगों को पेड़ के नज़दीक, किसी शेड के नज़दीक हम लोग को रहना बहुत अच्छा लगता है। वहाँ की मतलब वहाँ का जो वातावरण रहता है अपने ऊपर अनुकूलित, जो वो वातावरण, वहाँ का जो जलवायु अपने अनुसार बहुत अच्छा रहता है। मतलब ठंडा ठंडा लगता है वहाँ। साधारण सा हम लोग सभी जानते हैं। उदा बेरे दुनु तला रे एंगा हयाम ममरंग और वारंग छित्ती संबंध रे विचार विमर्श होबन तिया नितिर बियर लेना एंगा हयाम ते ऑल पड़ाव रांसा गया वारंग चिति लिपि नेल उरुम दरकार गया कोवा कोई तन आयुम गोरज गया। जो हुदा बेरट जो समाज का जो विकास का जो बैठकी हुआ था वो मतलब बीचों बीच जहाँ ताला मलारे बोल रहा है उस समय जो हमारी मातृभाषा जो हम इंगा हम है उसके बारे और वारंग चित्ती जो उसका लिपि है उसके संबंध में विचार विमर्श के लिए लोग वहाँ पर इकट्ठे हो रहे थे। एंगा हयाम ऑल पढ़ाते, मतलब एंगा हयाम जो अपना मातृभाषा अगर हम लोग लिखने और पढ़ने जानेंगे तो अपने आप में ये भी बहुत अच्छा उपलब्धि होगा। वारंग चिति लिपि नेल उरुम दौर कर गया, मतलब जो हम लोग का लिपि है आज तक, मतलब अभी भी हम लोग का जो लिपि है वो उतनी सभी जगह उतने व्यवस्थित रूप से नहीं फैला है। वो किताबों में हम लोग जैसे हो का किताबों में बस देखा गया है। मूली तिकिन लेखा हो गया ना हाथू सही हागा को कुआ कोई तन मिंडो मिंडो ते को तेबान तन गया आयुम अबू मेंते को रांसा कना दिलिया कना कुपुल को आवरी को बेटाना मेंते आदिवासी विकास योजना विषय रे कुली कुपुली को अटैकड़ा। मतलब दोपहर का समय हो गया था, सबको एक एक करके पहुंचते जा रहे थे वहाँ पर, तेबाग हो रहे थे, मतलब पहुंचते जा रहे थे जितना लोगों को बुलाया गया था कुपुल सबको। जो हम लोग का आदिवासी विकास योजना के बारे में वहाँ पर जो जगह है, जो हम लोग का बात है वो रखना था, और जो हम लोग का वाराणसी लिपि और जो हम लोग का एंगायाम है जो हम लोग का मातृभाषा के बारे में दोनों रखना था। आदिवासी विकास योजना नतुम ते चिमिन किली मिली परियोजना को तैयार यन तना आदिवासी को विकास लगेट सरकार जैकेट चिमिन कुरुमुटू लगन तना ऐसो नासर या कजी तन गया। और आदिवासी विकास योजना के लिए ही मतलब ये लोग तत्पर वहाँ पर बैठकी का आयोजन किए हुए थे। रुगना आदिवासी नुतुम थे आदिवासी को लगेट विकास योजना को तियारिया मेंदो इरोगना बोल रहे हैं मेंदो आ ना जैकेट आदिवासी को विकास का रहना हुबन तना एन रेदो चिल्कन विकास योजना को तुरंग नैन विकास योजना को रिया मुंडी बनवा मारंग माई। अच्छा, वही रुगना बोलता है कि हम लोग आदिवासी जो है, आदिवासी लोगों का मतलब खाली नाम मात्र का विकास योजना करके पर्चियों में अखबारों में ऐसी योजना चलाई जाती है, लेकिन वो रियल में हमारे आदिवासी समाज में खुदा में ये लागू नहीं होता है। मतलब ये नाम मात्र का है बस। वही मरंग माई, ये मरंग माई मरंग दाई ये दोनों सेम है, उसी की दीदी। आदिवासी को विकास ना तक का बनता, मतलब आदिवासी का विकास जो हम लोग जान रहे हैं, हम लोग बहुत पिछड़े हैं। एसटी जाति जो है, जैसे मतलब पिछले ये में 13वां भाग में हम लोग को कोल वंश मतलब कोल करके छिड़ाया जाता था। जैसे पिछले होकुड़ी भाग 13 में हम लोगों ने देखा कि हमें कहीं कहीं अपशब्दों से मतलब पुकारा जाता था, जैसे असभ्य गंवार जंगली जैसे शब्दों से हमें मतलब छिड़ाया जाता था, हमें दबाया जाता था। चलिए अगला पेज में जाते हैं। हमें ये जो होकुड़ी का जो उपन्यास समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उपन्यास अगर हम लोग कहानी की तरह मतलब ऐसे क्रमबद्ध रूप से अगर जानेंगे तो हमारे लिए बहुत फ़ायदे का बात है। एक एक चीज़ हम लोग क्लियर करते जाएंगे ताकि कन्फ्यूजन बाद में ना हो। चलिए अभी अगला पेज देखते हैं। ऐसु मरंग गंभीर विषय के तना कबू चिरगल तन गया तो रंग विकास तो होबन तन गया अबुआ विकास गेचा का होबन तना एटा जाति दिकू कुआ विकास माँ होबन तन गया समारे आदिवासी कुआ बदनाम गे होबन तना चिनाची आदिवासी विकास योजना तुम ते गैर आदिवासी को विकास गे हुबन तना
ये जो मतलब ये समस्या है आदिवासी विकास योजना या विकास के लिए जो हो के लिए मतलब जो हमारे आदिवासी लोगों के लिए जो योजना आती है वो बहुत मतलब आती तो ज़रूर है, लेकिन वो उस तरह मतलब खरे नहीं उतरती है। वो उसमें जो होता है दीकुओं का विकास होता है, क्योंकि दीकू लोग होते हैं चतुर और हम लोग होते हैं भोले किस्म के लोग। हम लोगों को जो बुद्धू पहले से ही बनाते आ रहा है सरकार, अभी तक हम लोग जाने रहे हैं कि जो हम लोग के मतलब झारखंड क्षेत्र में जैसे हो लोग ज़्यादा हैं, संथाल लोग भी हैं, लेकिन प्रायः देखा गया है कि यहाँ पर खनिज संपदाओं की सबसे ज़्यादा ये झारखंड क्षेत्र में जैसे लौह अयस्क का बिजनेस होता है। लौह अयस्क कच्चा माल जाता है बाहर, फिर वही पक के इधर उधर भेजा जाता है। तो वही इतने खनिज संपदाओं के बाद भी हमारा जो राज्य है, जो हमारा झारखंड राज्य है, हमारा कोना स्टेट है, इतना पीछे क्यों, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। फिर आगे है आदिवासी विकास योजना को दो हाथी दट्टा गे मेनम नैन विकास योजना को दो कागज रेंगे तियारना बजट सोंगे कमीशन रिया इनुंग बुगिनरे कमीशन रिया इनुंग मेनरे बुगिना मंत्री से लेकर संतरी तक कमीशन रूपी बाती गंगा रे चिना ती को अबुंगना उनुमा केंते को दा को नू जमतना। मतलब जो हम लोग का आदिवासी विकास योजना है वो हाथी डाटा गेम में मतलब हाथी डाटा यहाँ पर भी वैसे ही व्यंगात्मक इसको प्रयोग किया जा रहा है। जैसे हाथी डाटा मतलब वो दिखाने के लिए है, बस दिखाने के लिए एक पर्ची में है। मतलब जो विकास जो हाथी दांत हम लोग जानते हैं वो कोई काम का नहीं आता, बस ये शो ऑफ करने के लिए होता है। उसी तरह हम लोग को समझाया जा रहा है इस होकड़ी के माध्यम से कि मतलब जो हम लोग का जो आदिवासी विकास योजना है वो पर्ची में बस दिखाने के लिए है, उसमें आदिवासी का कोई विकास होने का कोई निश्चित संभावना नहीं है। ये बजट और कमीशन का इसमें खेला है। मंत्री से लेकर संतरी तक कमीशन रूपी मतलब जो मंत्री और जो संतरी है, जब मंत्री संतरी बोला जाए तो मंत्री और मंत्री नहीं, जो जितने भी मंत्री सब है ना वही सब इसका जो कमीशन के तहत चल रहा है। मतलब इसको डूबा के ले जा रहा है। जो हम लोग का जो कमीशन है, जो मतलब कमीशन क्या है बोला जाए तो कमीशन एक तरह का मतलब आयोग है जो गठन करता है सब एक साथ, मतलब मिलके जो कमीशन जो हम लोग एक साथ ग्रुप में जो कार्य करते हैं, कुछ भी कार्य संपन्न करते हैं तो सब की रजामंदी होती है। उसी तरह से यहाँ पर कमीशन को लिया गया है। जैसे मतलब एक जन जो बहती गंगा में अगर हाथ धोएगा तो उसी का देखा देखी जितने भी नेता हैं, जितने भी तंत्री जो मंत्री सब वगैरह सब हैं, सभी वही गंगा में अपना हाथ धोते हैं। मतलब सभी एक बिरादरी का, एक ही कैटेगरी का है, वही बताना चाह रहा है। आबू दो समा नेल तन रेगे मिना बुआ विकास योजना का पूरन रेयो मैन दो कमीशन बंदरबाट दो पूरन तन गया डैम को तोलो रियो मैन दो कमीशन दो तोलो तन गया आदिवासी को विकास को होबन तन रियो आखिर घोटाला तो होबन तन गया। मतलब ये जो कमीशन का खेला है, जो मतलब कमीशन खेल रहा है उन लोगों के लिए, जो आयोग बनाया गया है, वो लोग बंदरबाट आपस में कर रहे हैं। विकास योजना के नाम पर जो पैसा फंड आता है उसी से ही मतलब फंडिंग कर रहे हैं, सबको दिया जा रहा है वही पैसा, सब वही पैसा का फेरबदल कर रहा है। तो वही है आदिवासी को विकास को वन तन रियो। मतलब आदिवासी का विकास हल्का सा हो रहा है, मतलब नाम मात्र का, लेकिन घोटाला तो फिर भी ज़्यादा, उससे दुगना डबल चल रहा है। वही आदिवासी को ना जैकेट नुबा निदा रेगे मेना बुआ नुबा निदा रेगे मिना बुआ ओको कजिते कुमु इनुंग तन रेगे मिना बुआ अबू होश रेगे बंग बुआ। आदिवासी जो है अभी तक हम लोग मतलब सोते हुए, मतलब सो ही रहे हैं अभी तक, मतलब जागृत नहीं हुए, हम लोग जागे नहीं हैं। हम लोग का होश नहीं है कि हम लोगों को लूटा जा रहा है बोल के। अबुआ नुतुम ते विकास योजना गोतियारे तना अबुआ विस्थापन के हुबन तना अबुआ पलायन के हुबन तना और अबुआ बर्बादी के हुबन तना एन रे जैकेट अबू समागे कोटे कोटेन तन रेगे मिना अबुआ एन रे दो तुरंग अबुआ विकास दो चिकाते हुबाना। मतलब जो हम लोगों का अबुआ नुतुम ते विकास योजना, मतलब हम लोग का नाम से विकास योजना का तैयार किया गया। मतलब विकास योजना हम लोग का नाम लेके हमारा विकास के लिए वो तैयार किया गया है, लेकिन हम लोग का इसमें विकास कहाँ रहा। हम लोग मतलब विस्थापन तो हो ही रहे हैं, हम लोग का पलायन एक जगह दूसरी जगह तो कर ही रहे हैं, और अबुआ बर्बादी मतलब हम लोग का इसमें बर्बादी ही तो हो रहा है और कुछ नहीं। एंड जैकेट अबू समा मतलब फिर भी हम लोग चुपचाप हाथ में हाथ धरे बैठे हैं। वही एंड रहते तुरंग अबुआ विकास दो चिका तो मतलब तो हम लोग का विकास कहाँ होगा इसमें। आदिवासी को चकट को रियो अंजागे को चकटवा, ये बात तो है। एना मनते सरकार जैकेट आदिवासी विकास तुमते किलिमिली योजना को तैयार तना एन रेदो होनंग अबुआ विकास दो होबन तैयार कर। मतलब जो आदिवासी के जो हम लोग का जो आदिम जनजाति जो हम लोग का कोल वंश का विकास इतना योजना जब चला ही रहा है तो हम लोग का विकास होना चाहिए, लेकिन ऐसे बात तो नहीं है। वही मतलब विकास हो ही नहीं रहा है, खाली नाम मात्र का। ऐसे किलिमिली योजना मतलब तरह तरह की योजना चलाई जा रही है, लेकिन फिर भी हम लोग का विकास हो ही नहीं रहा। विकास होबन तैयार दुर्कर भू मेनिया सरकार दो है मेडना ची लुतुरन अबू मेनिया एन रेदो अबुआ विकास दो का गेदो मतलब का गेदो बना ओके सत्ता रे मिना इन्हीं के सरकार मैंने बुगिने। मतलब विकास होबन तैयार दुर्कर भूमि मतलब हम लोग का विकास हम लोग को जरूरी है, मतलब हम लोग के लिए विकास जरूरी है, लेकिन सरकार दो मेडाना ची लुतुरन मतलब सरकार को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो केंद्र सरकार है उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या कोई भी सरकार है कि हम लोग का विकास हो रहा है नहीं हो रहा है, कभी वो लोग देखने तक नहीं आते हैं। मतलब जो
जैसे निम्न जाति मतलब जो हम लोग आदिवासी जाति लोगों को कभी देखने नहीं आते हैं कि उन लोग कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, उन लोगों के लिए उन लोगों के लिए कुछ सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है कि नहीं। मतलब भेजा तो जाता है उधर से, लेकिन बीच बीच में बंदरबाट चलता है। और सत्ता रहे मीना इन्हीं के सरकार मैन रहे बुगिना, मतलब जो सत्ता में है वही सरकार हम लोग मान लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में ना सत्ता रहे दो वो नेलको तना दिकू जाति को सुमंग मेना हुआ। मतलब सत्ता में जो अभी हम लोग देखे रहे हैं ज़्यादातर जो पद में बड़ा पद सब में अभी तक हम लोग देखे रहे हैं कि सत्ता में जो है हम लोग का दिकू जाति सब है, हम लोग का आदिवासी सब नहीं है वहाँ भी। तो विकास होना तो असंभव है। दिकू को राइज के चलाव करना, दिकू राइज रे चुले तो न आदिवासी को विकास दो बना। मतलब अगर दिकू राज करेगा श्योर है तो अगर दिकू राज करता है तो अपना संस्था अपना जो समाज है उसको आगे बढ़ाएगा, ना कि हमें जो आदिवासी हैं वो लोगों को। चिमिन दुकुरिया कजी तना ची दिकू राइज रे आदिवासी को विकास गेहूँ बनतना, विकास नुतुम तो आदिवासी को विनाश गेहूँ बनतना जो कर रियो हागा को कबू होशियार बनतना। मतलब जो हम लोग जो इतना जो दिकू राज है उसमें आदिवासी को विकास गे का मतलब उसमें विकास ही नहीं हो रहा है, मतलब विकास ही नहीं होगा। मतलब वो तो हम लोग जानते ही अगर मतलब कोई दिकू खड़ा होता है तो दिकू वाला समाज का ही वो उत्थान करेगा। हम लोग थोड़ा भी होशियार नहीं हो रहा है, वही बताना चाह रहा है इस उपन्यास के माध्यम से। शिक्षा विकास परियोजना गेबू नेल तन गया सरकार आदिवासी को सिया लगे चिमिन कुरुमुटू लगन तना हाथों स्कूल को खोलवाए तना आदिवासी को जो कर रही को ऑल पढ़ाओ सिया चुतुरुआ चा मेन दो ना जकड़ आदिवासी को रेप ऑल पढ़ाओ रिया रासा और के बोलो। हाँ, शिक्षा से हम लोग काफ़ी दूर हैं, वो तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि आदिवासी लोगों का जो शिक्षा का क्षेत्र है मतलब उन लोगों को मतलब उतना बेहतर शिक्षा मुहैया नहीं कराया जा रहा है। जैसे सरकारी स्कूलों में बहुत से सरकारी स्कूल में मैंने मतलब प्रायः मैंने देखा ही है, वहाँ पर पढ़ाई नाम मात्र का स्कूल, नाम मात्र का ड्रेस बैग सब दिया जाता है। फिर वो आते हैं स्कूल डेली रेगुलर तौर पर, मतलब रेगुलर आते हैं कुछ कोई स्टूडेंट नहीं आ पाता है, घर में बहुत काम रहता है। लेकिन वहाँ की पढ़ाई शिक्षा व्यवस्था बहुत ढीली है। ये जो मतलब ये इस पे सरकार को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और तुरंत एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि अगर शिक्षा हमारे जो आदिवासी लोग नहीं ले पाएंगे, नहीं जान पाएंगे तो आगे उन लोगों के लिए और मतलब दमन का उद्भव होगा। जैसे दिकू लोग फिर से दबाएंगे हम लोग फिर से मतलब वो अच्छी शिक्षा बड़े स्कूल इंग्लिश मीडियम वगैरह मतलब जो शहरी स्कूल में जो पढ़ाते हैं वैसे वाले बच्चे और जो हम लोग का जो आदिवासी क्षेत्र में स्कूल रहते हैं वैसे वाले क्षेत्र के बच्चों में बहुत फ़र्क रहता है। मतलब वो लोग अच्छा हाई लेवल जो पढ़ते हैं मतलब जो अच्छा से पढ़ते हैं तो अच्छा ही जानेंगे ना, वही बात है। एंगा हयम के प्रति सरकार की उदासीनता बू नेलेतन किया। मतलब एंगा हयम जो हमारी मातृभाषा है उसका जो कार्य है जो मतलब वो उदासीन है, मतलब कुछ नहीं कर रहा है, उसके बारे में ना बात कर रहा है ना विचार कर रहा है ना कुछ। मरंग दादा आते का अंग्रेज को समय दो और पढ़ा मैन के रे को निरा को उकुना को मैनिया सारी चीज़ें कर। फिर मरंग दाई उसी मतलब मरंग मई बोलती है सारी के को जगह रिया और पढ़ा मैंने दो को और रेदो को निरुकुन तन तय मतलब उस समय जो अंग्रेज का ज़माना था उस समय और पढ़ाओ जो था जो आदिवासी लोग और पढ़ाव से घबराते थे, मतलब पढ़ाई लिखाई से घबराते थे, वही बताया जा रहा है। चिलकन पगला को तुरंग को पगला लेन और पढ़ाओ सियान लगेची बुद्धि एतन लगेट दो का निरकुंतिया होनंग दूर करा। मतलब पहले का ज़माना जो अंग्रेज का ज़माना था तो उस समय जब शिक्षा दिया जा रहा तो आदिवासी लोग भाग रहे थे, मतलब वही बताया जा रहा है, शिक्षा से डर रहे थे। फिर अंग्रेज को यन रियो जबरदस्ती सब कैट कोयते को पढ़ाओ को तंटाई किना। अंग्रेज को रिया मतलब अंग्रेज लोग जबरदस्ती हम लोग को पढ़ा रहा था। मैं तो आदिवासी को रे विदेशी हयम इंग्लिश और पढ़ाओ एतोन रिया रास्ता बनो यन गया। मतलब उस समय विदेशी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इंग्लिश जो भाषा है उसमें पढ़ाई करने के लिए मतलब उस विषय में पढ़ने के लिए उन लोगों के पास खुशी नहीं था, मतलब पढ़ने का मूड नहीं कर रहा था उन लोगों को। अमानन अंग्रेज साहब को दो इंग्लिश को और पढ़ा को एतो को तय किना एंगा हयम दो को बागे इची को तना एना मेनते हो को और पढ़ाओ मेन के रे दो को निर उकुंतन टाइकिना। वहाँ की जो अंग्रेज सत्ता थी मतलब अंग्रेज जब जमाना था उस समय इंग्लिश पढ़ाने का चलन चल रहा था, वो लोग पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन जो हम लोग का आदिवासी लोग उतना मतलब उत्साहित नहीं थे इंग्लिश पढ़ने के लिए। इन्हें मानते हो को ओल पढ़ा मैन के रगे दो को निर उकुंतन टाइकिना। मतलब उस समय से भी हो का ये किया जा रहा था, हो शिक्षा भी देंगे बोल के। इन्हें मानते हो को ओल पढ़ा मैन के रगे दो को निर उकुंतन टाइकिना। मतलब उस समय भी जब हो पढ़ा ये बोल रहे थे मतलब वहाँ के वासी सामाजिक प्राणी वगैरह जो समाज में रहते हैं वे सब
हो भी पढ़ाएंगे बोल के बोले थे, फिर भी आदमी लोग भाग रहे थे। ये लाइन मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अमा नैन अंग्रेज सहयोग को दो इंग्लिश को और पढ़ा को एतो को तन टाइकिनो एंगा हयाम को दो बागे इची को तना, मतलब वो वे लोग छोड़ने बोल रहे थे एंगा हयाम को, मतलब मातृभाषा को वे लोग छोड़ने बोल रहे थे अंग्रेज लोग। इना मेनते हो को, मतलब ये हो आदिवासी का बात हो रहा है, हमको लगा लैंग्वेज का बात हो रहा है। हो को और पढ़ा मैन के रेद को उकू, मतलब उकुन तन टाइकिना नहीं रुकुन तन टाइकिना, मतलब छिप रहे थे आदिवासी सब, क्योंकि वो लोग को ज़बरदस्ती इंग्लिश पढ़ाया जा रहा था। उड़ू बेन आबू रे एंगा हयाम मनातिंग ओतंग ममरंग उड़ू चिमिन चिल्का ताइकिना दोरान इना मेनते अपना एंगा हयाम बागे तायते इटा कुआ हयाम ऑल पढ़ाओ एतन कक्को सनंग तन टाइकिना, मतलब जो हम लोग का जो हो भाषा था उसको छोड़ के आदिवासी लोग नहीं जाना चाह रहे थे। हम लोग का जो आदिवासी थे, जो आदिवासी भाई बंधु, वे सब जो हम लोग का मातृभाषा उसको छोड़ के नहीं जाना चाह रहे थे। बोंगा अंका, अच्छा अगला पेज, बोंगा अंका आलोचा अडोआ अलोका मुचेडोआ मेनते उरी चप्पल कोरे को दागा अंका तू तन टाइकिना एन लेकाते अबुआ बोंगा अंका कोदो को राका चाका उजू लेडा। जो हम लोग का बोंगा अंका था, जो हम लोग को जो हमारा भाषा था, मतलब वही छापा अंका जो हम लोग का भाषा था, उसको वो ना टूटे ना मुचेडुआ, मतलब ना ख़त्म हो बोल के लोग उरी चप्पल कोरे को दागा अंका तू तन टाइकना, मतलब ये जो एक कहावत है, ये पत्थर सब में अपना जो भाषा शैली जो चीती है वो सब लिखते जा रहे थे, मतलब लिख रहे थे, छाप दे रहे थे, कहीं पेड़ में कहीं पत्थर में। वही चिमिन रासा राशि का कजी जगर के तना ची तिसिंग वारंग चितिलिपि तबु सिरमा रे जलतिंग जना नेना अबुआ लगड़ ऐसु मरंग गौरव दिया कजी तना, मतलब जो हम लोग का चिति जो है वारंग चितिलिपि, जो जिसके लेखक हैं, जिसने रचना की है वो है हमारे जो लाको बोद्रा, कोल गुरु लाको बोद्रा जो हैं, उन्होंने वारंग चितिलिपि का जन्म, मतलब उसको वारंग चितिलिपि वो लिखे। वही बता रहा है कि अभी हम लोग का चिति हम लोग का आ गया है बोल के। नैना अबुआ लगड़ ऐसु मरा, मतलब ये बहुत गर्व का बात है, बहुत गौरव का बात है। किना बुचिकिया हागा को हकीम को दो हकीम दो कहे मरंगा हुकुम गे मरंगा ओको तुरंग कबू अदाना। जैसे यहाँ पर हकीम और हुकुम का बात किया गया है, ये जैसे मतलब अंग्रेज लोग पहले हुकुम करते थे और हम लोग हकीम कहलाएंगे, जैसे मतलब वो लोग हुकुम करेगा तो वही बड़ा है, मतलब वो लोग का हुकुम सलाखों पे जैसे बोलते हैं, वही यहाँ पर बताया गया है। साहब को जारी मना कर किया मानतिंग ते लगतिंग एन लेकते कोल्हान रियो शिक्षा रिया माध्यम तो इंग्लिश को रिका केड़ा स्कूल कॉलेज को रे को चलाव कीड़ा सयब को आप ऑल पढ़ाओ मेनते तारा माँ ऐसु बू रासायना विदेशी ऑल पढ़ाओ एतो ते अपना एंगा हयम जैकेट बू पढ़ाओ पूछा केड़ा इना मेनते आबू रे पूरा नो ऑल पढ़ाओ कन सिया हो को। अच्छा इसका ये बोल देता साहब, मतलब उस समय साहब जारी अभी तक चल रहा था। साहब बोल दो दिकुलों का जारी एन लिखाते कोल्हान रियो शिक्षा रिया, मतलब इंग्लिश माध्यम, मतलब इंग्लिश का सब्जेक्ट वहाँ पर दिया गया, स्कूल में भी इंग्लिश का, और साहब मतलब सब जगह विदेशी ऑल पढ़ाओ। और हम लोग का जो एंगाहयम था, जो हम लोग की मातृभाषा थी, उसको कहीं भी अभी तो कहीं कोई स्कूल में चल रहा है, लेकिन पहले एकदम नहीं चल रहा था। वही बता रहा है एना मेनते अबूरे पूरा नॉन ऑल पढ़ाओ कन सिया हो को एंगाहयम जैकेट को रिंग चबकेड़ा, जो हम लोग के बीचों बीच मतलब मध्यस्थ जो आदमी सब हैं, मतलब जो इंग्लिश पढ़ के या हिंदी पढ़ के अपना जो मातृभाषा है वो तक भूलते जा रहे हैं। हो कोते कको कजी जगर कीड़ा, हाँ वो बात तो सही है, क्योंकि आजकल भी देखा गया है जो शहर में रहते हैं वो जो आदिवासी हैं वैसे लोग अभी तक जो हमारी मातृभाषा का पकड़ नहीं है, वो लोग बोलते हैं इंग्लिश और हिंदी, दो लैंग्वेज बोलते हैं और कोई नहीं। और पुनाई दोरम दस्तूर को जैकेट को आट कीड़ा, हाँ वो तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर भाषा जो हम लोग का नहीं रहेगा, हम लोग का साहित्य नहीं रहेगा, हम लोग का उद्भव कैसे हुआ उसके बारे में नहीं जानेंगे, और हमारा जो पर्व त्यौहार के बारे में नहीं जानेंगे, तो वो श्योर हम लोग भूलते ही जाएंगे। मिसा मिसा अबूरन हम मरवकन बुजुर्ग हो को कजी को टारको ची निमिन पे ऑल पढ़ाओ कन रियो पोरो पुनाई दोरम दस्तूर को कपे अदाना चीना को तुरंग पे पढ़ाओ किना जिया तता को अनुतुम को जैकेट कपे कजी दी है। हाँ वो बात भी सही है, जैसे बोल रहे हैं कि मतलब जो बुजुर्ग सब हैं, जो पहले ये जो आदि ज़माने के, जैसे हम लोग के दादाजी परदादाजी वगैरह सब थे, वो सब अगर मतलब वो सब बोलते हैं कि हम अभी तक कुछ नहीं जानते हैं अपने मातृभाषा के बारे में, कुछ भी नहीं जानते हैं, ना हम लोग का दस्तूर के बारे में, ना धर्म के बारे में, ना कुछ।
एटा कुआ हायम पड़ाव रेदो नेलेका गे सिरमा रे हाका एंगा अपू हागा बोया को जैकेट काको उरुमुआ। मतलब दूसरा भाषा अगर पढ़ेंगे तो हम लोग सब कुछ अपना जो संबंधी लोगों को भूलते जाएंगे, मतलब क्या बोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, वो सब कुछ भूलते जाएंगे। उली दारू सुबह रे डूब जा रहा कन हागा को कजी जगर आयम तन रगे मिना हुआ। मतलब उली सुबह में जो बैठे थे डुमसू डुम्बू वाला जो छायादार ला पेड़ के नीचे जो दुनू हो रहा था, वहाँ पर इन लोग बैठे हुए थे, तो वो लोग सुनते ही जा रहे थे। कुली कोमा काको वर्षा तना मरंग दादा आते का अंग्रेज को दो को निर उरा या ना होनंग 57 सिरमा लिखा हुआ होता एन रियो ना जैकेट मानसिक गुलामी हरकत हुआ इंग्लिश का कजी सुमड मांडी गे का जिरावा तना। मतलब जो 57 साल जो हो गया अभी तक जो ये उपन्यास लिखा गया था उस समय का बात हो रहा है। उस समय से अंग्रेज भागने तक, मतलब अंग्रेज यहाँ से जाने तक का बात हो रहा है। 57 सिरमा हो गया, मतलब 57 साल हो गया, लेकिन जो हमारा जो मानसिक स्थिति है वो गुलामी की तरह है, क्योंकि हम लोग जो उन लोगों का जो लाया गया लैंग्वेज, जो इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं छोड़ रहे हैं। वही बता रहा है मरंग माई टिमिन गियूर गमंग रिया कजितना ना जैकेट एटा कुआ चटलम रगेबू दैया कना नहीं करना एंगा हयम बागे तहत। मतलब जो हम लोग का जो भाषा है उसको छोड़ के जो दूसरा है लोगों का भाषा में हम लोग भी उसके पीछे पीछे गुलामी कर रहे हैं। मतलब जैसा हम लोग पीछे पीछे बोलते यहाँ पर एटा कुआ चटलम, जैसा अनुसरण हम लोग का किसी चीज़ का किया जाता है तो वैसे ही बोलते हैं, उसके पीछे पीछे चटलम के पीछे पीछे जा रहे हो जैसे। इना रे दो तुरंत चिल्का ते अबूर या रे सिया मरसल दो बना। मतलब तो हम लोग का जो भाषा का जो सिया है, जो समझ है, उसको कैसे प्राप्त करेंगे। भारत दिसम 15 अगस्त 1947 रे आज़ाद याना रासा रसिका सुकू सनंग बू सेट अटैकड आज़ाद दिसम चलाव लगे नेशनल लैंग्वेज रिया कुली कोनो हुबना, मतलब हुबा याना होरो माको अडियाना, मतलब होरा माको अडियाना सबिन को कोरोए मोटोए गया मेन दो काको हरातिंग याना, मतलब काको हरातिंग यान गया चनाब दो हिंदी के राष्ट्रीय भाषा को बाई बेरट कहते हुआ याना ओकनाची देवनागरी लिपि मेनते को मानते केटा। जो हम लोग का जो भारत आज़ाद हुआ, भारत में 15 अगस्त 1947 में सब कुछ ठीक हुआ, मतलब आज़ाद दिसुम चला लगे नेशनल लैंग्वेज जो चला वो हिंदी भाषा को मातृभाषा का करार दिया गया। और जो हमारा जो रास्ता था वो सब मतलब जो हम लोग को आगे बढ़ने का जो रास्ता था वो सब हम लोग सब भूल गए, हम लोग का मातृभाषा को भूल गए, सभी हिंदी का पढ़ाई करने लगे उस समय। फिर मतलब ये पूरा जो हिंदी था वो पूरा देश का लैंग्वेज बना दिया गया। वो कनाची देवनागरी लिपि इसको बोला जाता है, वो तो हम सभी जानते हैं। एन लेकत स्कूल कॉलेज सरकारी कार्यालय को हिंदी भाषा को अपना किडा दिसु मोचोंग जैकेट हिंदी भाषा रिया मोड मोदल रुबुल नीति रियाना। इसलिए जो है हम लोग का जो स्कूल सरकारी कार्यालय मतलब हिंदी का भाषा जो सब तरफ वो देश के किनारे किनारे फैल गया, और पूरा उसका जो रुमुल नीति रियाना मतलब वही फैल गया सब तरफ। हिंदी माध्यम स्कूल कोरे जैकेट इंग्लिश को पढ़ाओ एतोम तना मिसा ते बाबरिया हयम को पढ़ाओ को तना होन गे सिटिए को मेनाकट गया अतंग कोरे को अतंग पोचाए तना मोलंग कोरे को सोलंग पोचाए तना पटुआ होन को सामा को रबर रुबू गया चिना ओल पढ़ाओ सोंगे को एतोया। मतलब दो भाषा को जो हम लोग का जो सरकारी कार्यालय कॉलेजों में घुसा क्या डाला गया, उसको दोनों लैंग्वेज को सीखना कंपलसरी कर दिया गया, और सभी उसको सीखते चले गए, और हम लोग का जो भाषा था वो सब पीछे छूटता गया। इना मेंते को मेनिया रिया डोंगा ते गाड़ा काको परमा। इसलिए बोला जाता है कि दो नाव में हम लोग को पैर नहीं रखना चाहिए। मैंदो चिना बू चिकया हुकुम का गुलाम ओल पढ़ाते तेगे हुआ हुआ का पढ़ाओ रे दो पोचक दो बनो हुआ सोटा के बिटा। मतलब जो ये नॉर्मल बात है हम लोग का, जो जैसे अगर हम लोग नहीं पढ़ते हैं तो हम लोग को पहले डांट मिलता था, मार मिलता था, जैसे हम लोग को हुकुम का गुलाम बन के ही रहना पड़ता था पढ़ने लिखने के लिए। ये तो जम तना ले मेनते हुआ कोरे जैकेट हिंदी इंग्लिश कोते को जगर जपागर तना और एंगा हयम जैकेट को दोया दा किए दा तना हो कजी जैकेट को आडे तना दोरम दस्तूर को जैकेट को हेड सगोमेक तना। मतलब जो हम लोग का भाषा था ये लैंग्वेज आने के बाद हिंदी और इंग्लिश वो सब सभी पीछे दोया दाया तना, मतलब ये पीछे छूटते जा रहा है, ये सब हम लोग भूलते जा रहे हैं, और दोरम दस्तूर को भी पूरी तरह हम लोग भूलते जा रहे हैं। और पढ़ाव कन सिया रासा को पढ़ाव कना ले मेनते दिकू सायब कजी कोतेगे को जपागरा हो हयम ची एंगा हयम कोते काको जगरा। मतलब जो ऑल पढ़ा हम लोग शिक्षित हो जाते हैं तो ज़्यादातर अभी देखा गया है
सभी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लोग इंग्लिश पढ़ने के लिए, मतलब इंग्लिश मीडियम वाले लोग इंग्लिश से ही बातें करना उन लोगों के स्कूल में कंपलसरी कर दिया गया है। और जो हम लोग का भाषा, जो हम लोग का मातृभाषा को बहुत पीछे छोड़ता जा रहा है ये समाज। और जो है जितने भी मतलब लैंग्वेज सीखने के लिए, जैसे अभी हम लोग कई संस्थानों को भी खोला गया है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए, तो हमारा लैंग्वेज ऐसे में तो आगे विकास नहीं करेगा, वही बताया जा रहा है। ऑल पढ़ाओ कन सिया हो को पढ़ाओ कन ले मेनते दिक्कू सहयोग का जीते को जगह, मतलब हम लोग पढ़े लिखे हैं बोल के वो लोग इंग्लिश से ही बात करते हैं। अगर हो से बात करने में उन लोग को झिझक होता था कि अगर हो से हम लोग बात करेंगे तो हमारे बारे में वो लोग क्या सोचेंगे, ये लोग पढ़े लिखे नहीं। जैसे एन रेदो अटकर बेन एंगा हयाम बेगैर सिया मरसल दो चिका ते जुलुआ सोदरी हुदा को चिका ते बेरेडेना एंगा हयाम मामरंग गोरोज दो सिया मोलों कोरे दो होनंग सरुबकन लिखा। बता रहा है कि मतलब उसी में तुम लोग समझ जाओ कि जो हमारा मातृभाषा के बिना जो सभ्य समाज कैसे बनेगा, कैसे उसका विकास होगा। बेरेडना एंगा हयम मामरंग गोरोज दो सिया मोलोंग कोरे दो होनंग सरुबकन लिखा, मतलब जो हम लोग का मातृभाषा है वो अब तक में जो हम लोग का जो समझ है उस मस्तिष्क में अभी तक घुस जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। इना मनते को मनियाचे सब स्किप करते हैं। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति की मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत ना ये को सूल, ये कहावत है। अटकरो तना भारत तेंदु हरिश्चंद्र तिकिन निज भाषा रिया गोनंग ममरंग गौरव दो ना जकेट कबू साहित्य नहीं तिबा तना, मतलब हम लोग का जो निज भाषा है, जो हम लोग का भाषा है, जो हम लोग की मातृभाषा है, उसको अच्छा से नहीं साहित्य कर रहे हैं। हम साहित्य बोले तो अच्छा से नहीं रख रहे हैं, उसका मान सम्मान नहीं रख रहे हैं। देसी विदेशी भाषा कोरिया सियाची ज्ञान नमेतिया ऐसु दरकार गया किली किसुम हायम एतोन रे चिमिन लारान गे अटकरुआ इटा को हमें एतो ऐसु रासा गया मेंदो इटा को हमें हायम, यहाँ पर हायम होगा, किताब में मिस प्रिंट हो गया। हायम रीन के रे चिमिन दुकू नमोआ एना मेनते हागा को एंगा हायम सिबिल नंगोड कब पूछाया, मतलब वही देश विदेश का ज्ञान और जो हमारा भाषा है उसका किली मिली, मतलब भाषा हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सजा के रखना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो सियाँ मन में है, जो अपना मस्तिष्क में बसा के रखना चाहिए। तो इसमें तो वो बहुत अच्छा सिविल एंगा हयम सिविल नंगोट कब पहुँचा, जो हम लोग का मातृभाषा है उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे, वैसे बोला जा रहा है। हम लोग का मतलब जो दूसरा लोगों का भाषा भी हम लोग ना छोड़ें और अपना भाषा को भी नहीं छोड़ें, अपना भाषा का विकास के लिए इसे ना भूलें, वही बताया जा रहा है। दूसरा भाषा तो हम लोग जानते हैं, जैसे इंग्लिश हिंदी हम लोग प्रायः हम लोग बोलते हैं, हम लोग जानते हैं, लेकिन अपना भाषा भी इसी तरह से बोलें, वही बोला जा रहा है। ऐसे बुगी लेकर गेदा को ताड़ सोमार रे सायब तकिन उली सुबारे किन सेटर लेना कुआ कुई तन को तिंगू फूटा तबियाना बारिये टीड़ी पंती तोरसा ज्वार सायब को मिलता इतना, मतलब उसी समय सायब जो सायब था वो पहुँचते हैं, जो रुगना के पिताश्री सबिन को अलिंग पाते ज्वार गे बुगी बेन हुजू याना आसवा रेगे ले तैकिना होयो गमा लेका गेबन सेटर याना मर्दुबन, मतलब उसको बैठाता है, अच्छे से जोहार करता है। सायब तकिन करकोम रेकिन दुब याना मारंग माई मुता दा आगुते तिसिंग दो आतेगा सायब चिलका होरा दोबन आटकेड़ा सायब मुता दा। अच्छा, यहाँ पर वो सायब नहीं आता है, मतलब वो शायद बाहर से कोई सायब आए होंगे, मतलब सायब बोला जाए तो कोई बड़ा आदमी। यहाँ पर मारंग दाई वैसे बोल रही है, तो सायब मुता दा तेला ते कजी मा कजी तन गया अडो तिया रेचा हुनंग लिंग अडेया नेल हर चबा तड़ होरा रे दो काबू अडो गया करकम रे किन दुबियाना सेंगल सुकुल को एमट किना गुचंग सेंगल को होपोरट किना। वही यहाँ पर बीड़ी का बात किया जा रहा है, बीड़ी उड़ी जैसे सुकुल खानी वगैरह सब उसको दिया गया, वो सायब को सायब पीका सिप सिप ते होनको चिल्का दुक्कू को तुरंग बू दुक्कुआ कना, मतलब ये पी के बोल रहे हैं, जो बीड़ी पुराना बीड़ी सब आता था वो पी रहे थे, तो वही बात यहाँ पर चल रहा है। नैन उली सुबह रेबू कजी मरसल तरसल नितिर तारे दो हुनंग कची बुगिना, मतलब यहाँ पर जो हम लोग भयम का बात कर रहे हैं, बात करने के लिए आए हैं, उसको अच्छा से अभी डिस्कस करेंगे तो अच्छा बेहतर होगा, वही बोल रहा है। जैसे ये कहानी बना है, मतलब ये जो उपन्यास बना है उसको आप स्टूडेंट्स समझने की कोशिश करिए, मतलब अगर इसको समझेंगे एक एक लाइन तो आप ये हो कुड़ी का जो उपन्यास है उसमें कहीं से भी मतलब कन्फ्यूजन आपके दिमाग में क्रिएट नहीं होगी। वही फिर रुकना बोलता है जीट जीवन दुकू दो बुगिनाची दुकू जाइते दुकू मिना कट गया कू तपा तन
लदिया कना उम्बुल लेका गे मेता में हरकत बुआ। इसका मीनिंग हो जाएगा जीव जीवन दुखू, मतलब जो हम लोग जिंदा हैं फिर भी हम लोग को दुख घेरा, मतलब दुख जो है वो घेरा के रखा है, मतलब घेरा है। दुखू जाइते दुखू को मैनिया, मतलब जो दुखू का जाइते, मतलब दुखू के साथ और दुख बचा हुआ है, मतलब वो आते ही रहेगा जीवन पर्यंत, जब तक हम लोग का मौत नहीं होगा, जब तक हम लोग की मृत्यु नहीं होगी तब तक कू तपा कन लदिया कन हो गया। मतलब जो हम लोग का ये है दुख है वो कभी खत्म होने वाला चीज़ नहीं है। उम्बुल लेका के मेता मैं हरा कट हुआ, जैसे हम लोग का छाया हम लोग का पीछा नहीं छोड़ता, दुख भी वैसे ही हम लोग को घेरा हुआ है। अभी सुख है लेकिन कभी ना कभी आपके यहाँ दुख आएगा जरूर, वही बताना चाह रहा है रुगना। मरंग मई एलाबू हुआ भीतर पारे मिसाबू दुब लेनुआ सयब उली दारू सुबार रे बुगी लेका होनांग ले दुबा करना, मतलब ये अंदर ये घुसाने खोज रही है रूम अंदर, मतलब रूम अंदर जाने के लिए बोल रही। शायद धूप ज़्यादा बढ़ गया था, तो वही ये सब उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, इतना ये सब में बहुत ज़्यादा समय चल जा रहा है, तो कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसी चीज़ में डिस्कस करेंगे। जैसे भाषा का बात हो रहा है वैसे ही, जैसे इसको पूरा जो एक मोमेंट लिखा गया है तो वो मोमेंट सबको उतना नहीं बोलेंगे। जैसे हुआ भीतर को दुबियाना मीमी पू डेंग तेलाड कुआ एमंड बू दे दो को मरबू नुई, मतलब ये सब नॉर्मल बात, सब कैजुअली बात सब चल रहा है यहाँ पर। चेरप चेकेट डियंग नू गया रुगना मर ना दो बुगी लेकर ताड़ उड़ रहे, मतलब ये सब जो हम लोग कैजुअली बात सब चलता है उस सबको भी लिखा गया है, तो ये सब नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वगैरह उसको डिस्कस करेंगे। मर ना दो बुगी लेकर। अच्छा, जो इसमें बा गीत था, मतलब बा गीत गाया गया था चिल्का बाप को दुरैया, उसके बारे में तो भी इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इसका अलग से वीडियो बनाएंगे बाप और मागे परब का, जो जितना दुरंग उरंग वगैरह है। तो देखते हैं हागा को बाद उरंग वो आयुम कट गया अब वह दुरंग कोरे जैकेट लिपि चिति रिया परमान पुनेल नम तन गया, मतलब जो ये बा का मतलब बाप दुरंग है उसमें भी लिपि का प्रमाण मिलता है। जैसे बंकड़ा यहाँ पर लिखा गया है व्याकरण, उसका प्रमाण मिलता है, मतलब वो उसमें भी वो गाना में भी मिला हुआ हम लोग का लिपि। मोटा हो रहा ओल्ला बोलन शायद सूर मोटा हो रहा ओल्ला बोलन शायद सूर लिपि गे गोले लेकर आयुआ अ हो रहा ओल्ला बोलन शायद सूर लिपि गे बंकड़ा लेकर चिनावा, मतलब जो हम लोग सांस लेते हैं नाक से, नाक के द्वारा, वह जो लिपि है वो सीटी की तरह सुनाई देता है या आवाज़ देता है, और जो मुंह से निकलता है जो सांस वही बंकड़ा की तरह जाना जाता है, मतलब व्याकरण की तरह जाना जाता है। गोले लिखन लिपि ते बो रिया कोंजा को बयन तना, मतलब गोले लिखन जो लिपि है जो अंग ओंग, मतलब जो नाक से हम लोग, मतलब नाक जैसा नाक जिसको स्वर मतलब उच्चारण करने के लिए नाक का जरूरत होता है, जैसे वैसे सब हम लोग का जो मस्तिष्क का कोंजा किनारे से ही बना है, मतलब मस्तिष्क या जो दिमाग है हम लोग का जो सर है उसका कोना से मिलकर बना है। और बंकड़ा लेखन लिपि थे होमोर या कोंजा को वैकंदा, वैसे ही व्याकरण का जो है जितना भी लिपि है जो चिति है वो हम लोग का शरीर का किनारे कोना से मिलकर बना है। हमनो बने गए चिति को मिता, मतलब जो हम लोग का शरीर बना है उसी को लिपि बोलते हैं, मतलब जिससे हम लोग का शरीर बना है उसे ही हम लोग लिपि बोलते हैं। चिति के अक्षर को मिता, चिति ही अक्षर है। चिति वर्ग कर रोकम मिना, मतलब चिति जो है दो भागों में बटा हुआ है, एक इपन बोरंग रे गेलिया चिति मिना और बैंगन बोरंग रे इसी में चिति मिना इना लेकर मूल चिति लो दोसी रिया चिति को मिना, मतलब जो इपन बोरंग में है 10 चिति है, 10 अक्षर है, जैसे अंग ओंग जो नाक से ये बोलते हैं, और बैंगन बोरंग रे हिसी में चिति, मतलब जो व्यंजन वर्ण में 11 अक्षर हैं, मतलब व्यंजन वर्ण में, और जो स्वर वर्ण में 10 चिति है। कहना लेकर मूल चिति लो दोसी रिया चिति को मिना, इसलिए जो मूल जो अक्षर है हम लोग का जो लिपि है उसके साथ मिला के 32 लिपि आ जाता है, मतलब 32 टू चिति आ जाता है। मूल चिति जो है जिसका आकार यहाँ दिखाया जा रहा है ओंग करके इसको बोलते हैं, इसका स्वर है ओंग करके इसको बोला जाता है। मूल चिति आकार सोबन होमोरे सर्वकना, मतलब जो हम लोग का जो मूल चिति है वो पूरा शरीर में सब तरफ विद्यमान है, मौजूद है। मेन दो का नमुआ, मतलब नहीं दिखता है। नैना गे जी रोआ को मिता, यही हम लोग का जी रोआ है, मतलब आत्मा है, यही जो लिपि का आत्मा है या हम लोग का शरीर का आत्मा है, यही लिपि। जी रोआ दो का नेलो गया, मतलब जो हम लोग आत्मा तो वैसे भी हम लोग का नहीं दिखता है। एन दो चिल्का ते लिपि और चिति बनूंगा,
तो हम लोग का जैसे आत्मा है वैसे ही हम लोग का शरीर भी है, मतलब जो हम लोग का आत्मा है वैसे ही हम लोग का लिपि है। अबुआ ओल पड़ाव और लिपि छिती तई किन गया मेना गया जोरंग जोरंग ते तई तयन गया। मतलब हम लोग का जो लिखने पढ़ने का लिपि विद्यमान था पहले से, अभी जन्म जन्म से ये सब पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है। अबुआ ओल पड़ा तो होमो लोते जुड़ा, मतलब हम लोग का जो लिखने पढ़ने वाला जो कला है वो हम लोग शरीर से जुड़ा हुआ है। होमो बनाई के वर्णमाला को मिलता है, जो हम लोग शरीर बना है, जो हम लोग का शरीर का पंजा पंजा बना है, उसी को हम लोग वर्णमाला बोलते हैं। हो हयम रिया लिपि और चिति कोदो ऐसु सारान लारान गया। जो हम लोग का हो हयम का जो लिपि चिति है वो बहुत सारान और बहुत आसान सा है, मतलब जो लारान जो मतलब बहुत आसान। एटा कुआ चित्ती लेका दो केड़े बनवा, मतलब दूसरों का चित्ती के जैसे हार्ड नहीं है, जो मतलब कठिन नहीं है। अबुआ हयम कजी ककोल हलंग पर्ची सपा दई, मतलब जो हम लोग का जो हयम जो हम लोग भाषा उसको नहीं कैच कर पाया कोई दूसरा आदमी। और ओल्लो ककोल एत दई, मतलब और लिखने भी नहीं सका। चिना ची एटा कुआ हयम कोते ओल का गनुआ, मतलब दूसरा लोग का जो भाषा की तरह हम लोग का जो लिपि है वो नहीं लिखा जाता। राइज नीति चपाकट इन में न कट गया। एटा को हिंसा चेंटा एरल तेको गोए चबन तन तैकिना इना मेनते राइज राइज पेन तेको दबोन बैरोन बारोन लीडर, मतलब दूसरा लोगों का जो जाति था, जो दिखू जाति था, वो लोग हम लोग का भाषा को छिपाना चाह रहे थे और मतलब दबा के रखे थे, इसलिए हिंसा चेंटा मतलब जो होता है ईर्ष्या से जल रहे थे। हम लोग का जो लिपि था वो सभी लिपि से बहुत ज़्यादा बेहतर था, इसलिए हम लोग का जो लिपि को दबाया गया। मरंग माई अते का सहयोग दबोनो तिया रचा को दबोने होना, मतलब जो हम लोग का जो लिपि था वो दबेगा तब ना कोई दबाएगा बोल के बोला जा रहा है। फिर मरंग माई बोलती है अते का सहयोग दबोनो तिया रचा को दबोने होनंग बारोन रिया तिया रचा को होनंग को बारोने, मतलब वो जो भाषा मतलब जो लिपि है उसको अगर मतलब जो दबेगा तब ना दबेगा। और बोरन मतलब बोरन होता है मना करना किसी भी चीज़ में, वो जब वो लिपि मतलब जो वो अक्षर है जो चिति है वो मना होगा तब ना मानेगा बस स्टेप से। नैना सृजन रिया आज और सिंगार तना, मतलब ये जो सृजन का साज और श्रृंगार है। एना मनते सृजन मुतीट सरुबकन ओंडोंग सरुबना, मतलब जो सृजन के हिसाब से अभी तक ये सरुब हुआ है, मतलब ये सजा हुआ है। सहयोग एन रेदो अबुआ ओल पड़ाव चिल्का तुरंग ओल पड़ाव चिल्का ते तुरंग का तय किना नेलकन कजी दो ओकोय तुरंग सरी गया, मतलब ये बात कर रहा है कि हम लोग का जो आदिवासी लोगों को बोला जाता है कि हम लोग का जो पढ़ाई लिखाई है वो मौजूद नहीं था उस समय से, मतलब मौजूद नहीं है, तो अभी कैसे ये सब लिपि अभी तक मिल रहा है, ये कोल्लों के जगह से, मतलब कोल्लों के अनुसार मतलब जो लिपि बनाया गया है। फिर आगे बोला जा रहा है जुमुरा कन हागा को बुगी लेकर थे वो टोंडोंग तारे बुगिन ना ची अबुआ ओल पड़ाव टाइकन गया मैना गया और जी जोरोंग टाइयन गया, मतलब जो वहाँ पर जो जमावड़ा था, जो समूह था, उन लोगों को बोला जा रहा है कि हम लोग का जो चिति है, जो लिपि है, उसको पूरा अच्छा से संजो के गांठ बांध के उसको रखा जाए ताकि ये जीरो मतलब जो हम लोग का जीवन पर्यंत चलता रहे। हो हयम लिपि चिति नुतुम दो वारंग चिति को मिलता, जो हम लोग का हो लिपि जो तो सभी जानते हैं हम लोग, जो हम लोग का चिति है उसको वारंग चिति के नाम का मतलब जो संज्ञा दिया गया। वारंग चिति के बोंगा अंक को मिला, जो वारंग चिति है उसी को बोंगा मतलब जो कभी ना मिट सके, बोंगा अंक एक बार जब दाग हो गया तो वो कभी नहीं मिटता, वैसे ही हम लोग का लिपि है। वारंग चिति तो ब्राह्मी लिपि के तना, मतलब जो हम लोग का जो वारंग चिति है वो ब्राह्मी लिपि के जैसे है। एटा दो का तना एटे तुरतुंग पीटी का आकड़ा जिकवानी रह दो देन वारंग चिति के ओल पड़ाव एटे करना, मतलब एटे जो तुरतुंग पीटी का आकड़ा जो जिकपानी में जो लाखों बोदरा का संस्था है वहाँ पर जी वारंग चिति की जो लिपि है वहाँ से उद्भव हुआ उसका। सिंहबुई जिला जिकपानी 23 मार्च सन 1954 ईस्वी रे लाखों बोदरा तकिन एटे तुरतुंग पीटी का आकड़ा तुम तो मेड संस्था, यही अभी जो मैंने बोला किन तैयार किया, ये जो एटे तुरतुंग पीटी का आकड़ा है उसको तैयार किया गया लाखों बोदरा कोल गुरु के द्वारा। अबुआ हो पड़ा मेनते कुआ कोई तन ऐसु को रांसा या ना, मतलब जो हम लोग का जो हो पड़ा जो लिपि है उसको देख के जो वहाँ के लोग थे बहुत खुश हुए। हाँ यहाँ बयां रासा राशि का बुगी लेकर चला जाना बहुत खुश हुए। इसीवर महाधिवेशन मुसिंग 3 दिसंबर 1975 ईस्वी रे बेतारंग सबिन कुआ मियाँ मोते ते संस्था रिया नुतुम को बदल केडा आदि संस्कृति एवं विज्ञान संस्थान जो पहले था एटे तुतुम पीटी का आकड़ा को नुतुम केडा, मतलब आदि संस्कृति एवं विज्ञान संस्था, उसको नया नाम दिया गया। एटे तुतुम पीटी का के बदले संस्कृति आदि संस्कृति का नाम दिया गया। नाम नुतुम ते निबंधन अधिनियम धारा 21 1960 ईस्वी के अंतर्गत विधिवत निबंधन हुआ है, मतलब जो धारा 21
अधिनियम धारा 21 के हिसाब से 1960 ईस्वी के अंतर्गत विधिवत निबंधन हो गया। मरंग माई अतेगा सयब सारी गेचा वरंग छिति लिपि दो बोधरा सयब तंग तट तिया कोमेनिया। हाँ, वो तो जो ये बोल रही है मरंग माई, जो बोधरा है, जो कोल गुरु है, उसका ही ये वरंग छिति लिपि उसी के द्वारा उद्भव किया गया। सयब बोलता है बयो अंबड़ रचा हुनंगे बइये का बयो ते दो चिल्का मते बैलिडा। मतलब ये जो रचना है वो बना है इसलिए तो बनाया गया है, मतलब वो लोग जो ये लिपि है वो पहले से ही हम लोग का शरीर में विद्यमान है, तो उसको बनाया गया तभी ना बना है, नहीं तो नहीं बनता, वैसे बोला जा रहा है। अड़ाकन सोडाकन उकुआकन दनंगाकन वरंगचिति गे तिसिंग दोय नम उराडुआ चिमिन कार्ड दनंग तयम तिसिंग एनंगबू नेल उरुमकिटा गौरव रिया कजीत तन गया। मतलब जो इतना दिन से जो हम लोग का जो चिति था, छिपा हुआ था, कहीं खोया हुआ था, वो जो लाखों बोधरा जी ने हम लोग के लिए ये वारंगचिति लिपि को दोबारा से उजागर किया सबके सामने। ये पहले से था, वैसे इसमें लिखा गया है, मतलब जो हम लोग शरीर के बारे में, जैसे हम लोग का शरीर से ही वर्णमाला बना है और हम लोग का सांस से ही, जो हम लोग का सांस गेले से ही हम लोग का मस्तिष्क का किनारे किनारे बना है। कोल गुरु मुरुक अंडिया गुरु सारी गे कोल मुरुको अंडिया और गुरु टाइकिना मातिंग तेगे हुबावा और मातिंग लगतिंग। मतलब हम लोग का जो कोल मुरुक, मतलब इसमें व्यंग किया जा रहा है कि हम लोग का जो कोल गुरु है वो मुरुक है, मतलब लेकिन फिर भी मुरुक नहीं है, क्योंकि ये इतने बड़े जो छिति का आविष्कार किया, उद्भव किया, तो ये कैसे मुरुक, इस मुरुक का संज्ञा इसको दिया जाए। वही मरंग घूमके स्व जयपाल सिंह तिकिन सिविल नोगट कजिक जगर को जैकेट मोलंग कोरे तकुबे तन लेका आधा कीटा, जो वहाँ बैठे थे स्वर्गीय नहीं मरंग घूमके, अच्छा यहाँ मरंग घूमके स्वर्गीय जयपाल सिंह तिकिन सिविल नोगट कजी जगर को जैकेट मोलंग कोरे के तकुबेन तन लेका आधा कीटा मरंग दादा अबेन आ मोलंग कोरे दो सायब चिलिकन कजी जगर को तुरंत तकुबा करना। उसको पूछता है कि आपके जो मस्तिष्क में कैसे वाला बात सब विद्यमान है। सहयोग मुसिंग जयपाल सिंह मरंग गोमके भाषा विदिकिन मेंते हिरला लाको बोधरा और पंडित रघुनाथ मुर्मू तकिन दिल्ली कोबर लेट किना सहयोग तकिन बारो गल किन सोंपा दोपड़ा लेना आपस रे कुली कुपुली को एब किडा। इस साहब बोलता है कि मुसिंग एक दिन जो जयपाल सिंह गोमके भाषा का विधिवत मतलब विधि मेंते मतलब विधि के लिए लाखों बोधरा और पंडित रघुनाथ मुर्मू तकिन उनको दिल्ली किया, मतलब उनको दिल्ली किया और सब एक साथ गल बारो गल किन सोंको दोपड़ा, मतलब दोनों नहीं, सभी एक साथ एक जगह मिले और आपस में कुली कुपुली मतलब आपस में जो बातचीत होता है कि क्या क्या इसमें सुधार किया जाए या कुछ मतलब विचार विमर्श इसमें जो भाई चिति के लिए। जयपाल सिंह अतेगा मुर्मू साहब ऑल चिकी दो अबेन गेची बाई तियार लेट तिया। जो जयपाल सिंह बोलते हैं कि तुम मुर्मू साहब को, जो रघुनाथ मुर्मू करके है, वो ऑल चिकी का आपने लिखा है, वैसे बोला मतलब वैसे बोलते हैं जयपाल सिंह। पंडित रघुनाथ मुर्मू बोलता है एगा सयब संतड़ा को सिया लगे हीट नम पंजा नम और बाई तियार कैट तिया गे ऑल चिकी दोतन। रघुनाथ मुर्मू जी बोलते हैं कि हम लोग का जो भाषा है वो पूरा संथाल को मतलब समझ देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, ये पूरा हीड नम पंजानम मतलब पूरा विचार विमर्श करके पूरा बेहतर तरीके से रिसर्च करके इसको तैयार किया गया, यही है हम लोग का ऑल चिकी। जयपाल सिंह अबेन द सयब वरंगचिति दो चिलके तबेन बाई लीडा। जयपाल सिंह ऐसी बात करता है कि तुम आप वरंगचिति कैसे बना है बोल के लाखों बोधरा साहब बोलता है अलिंग दाव सयब कल कारखाना को बनवाते दो कलिंग बाई लीडा मुर्मू सयब तकिन गेचा बाई है। जो हम लोग का जो मतलब जो भाषा जो छिति है, भाषा नहीं छिति है, उसको वो बोलते हैं अपना व्यंग्यात्मक रूप से कि हम लोग का यहाँ तो कारखाना सब तो मौजूद नहीं है इसको बनाने के लिए, लेकिन जो मुर्मू साहब है वही ना कारखाना बनाते हैं, वैसे टाइप का बोला जा रहा है। मुर्मू साहब सारी गए और चिकी डोलिंग बाई लेट गया संतड़ा कोरे लिपि बनवा मेंते संतड़ा को सियाँ लगे जुड़ी गति लगे ऑल चिकी माँ लिंग तैयार किया। मतलब जो हम लोग का जो मतलब जो मुर्मू साहब का जो संथाल लिपि था, जो ऑल चिकी था, उसको बनाने के लिए संतड़ा लिपि बनवा मनते मतलब जो हम लोग का लिपि था वो नहीं था बोल के आदमी लोग को समझाने के लिए मैंने ये लिपि मतलब उसको सिया के लिए, उसको समझ के लिए जुड़ी गति और जो मिलनसार एक दूसरे के प्रति तालमेल बनाने के लिए, जो हम लोग का जो समाज है, समाज के प्रति सामंजस्य बनाने के लिए मैंने ये लिपि तैयार किया, वैसे बोलता है। मैंने तो असली लिपि तो वरंगचिति के तना, मतलब असली लिपि तो वरंगचिति आपका है, वैसे बोलता है। नैनत गे आदिवंश को उपरम हो रहा था ना, मतलब यही आप लोग मतलब जो हम लोग का आदिवासी का रास्ता है,
जो एक दूसरे को पहचानने का। सिया मरसल हो रहा तना वारंग चिति गेबू मनातिंग रे उनंग बुगिना, मतलब जो हम लोग का सिया मरसल हो रहा है, जो वारंग चिति है वो पहले निकाला गया था, जो हम लोग का जो कोंजा कोंजा में मौजूद है, मतलब हम लोग शरीर मस्तिष्क वगैरह में मौजूद है, इसलिए इसको यही मूल भाषा के रूप में जाना जाता है। वारंग चिति दो तैया कन तिया तियारा कन तिया, मतलब जो वारंग चिति तो पहले से मौजूद था, पहले से था। वारंग चिति दो सृजन सोंगे ते बई त्योरन तिया लिपि के, मतलब जो वारंग चिति है वह पहले से ही मौजूद था सृजन में हम लोग का। मरंग मई बोदरा साहेब तकिन दो गोजा कन हो को जाके जीट को आए को मैनिया सारी गेची सायो। बोदरा साहेब तकिन दो, मतलब जो बोदरा साहेब है, मरंग मई पूछती है बोदरा साहेब जो है वो मृत व्यक्ति लोगों को भी जीवित करते हैं, वैसे सवाल करती है मरंग मई, जो हमारे लाखों बोदरा हैं उसके समक्ष। बोदरा जी तो वही हैं जो लाखों बोदरा हैं उसी का। होरा हटिया कोरे हाट बाजार कोरे बीर बुरु दा गाट कोरे पोरो पुनाई कोरे बाला सका कोरे हुदा ताला कोरे नैन काजी गेको तीनों चर्चा तना, मतलब सब तरफ हाट बाजार सब में हो रहा, कुटी कोरे बीर बुरु सब जगह बाजार पोरब सब में सब जगह इसी का चर्चा हो रहा है कि जो बोदरा साहब है वो आदमियों को जिंदा करते हैं क्या वैसे साहब। अरे चनल दा सा तुकुन गया तुकुन गया एन रियो अटकर चिरगल लागतियाँ चिमिन बोरस बोचोर दनंग तयम अबुआ सोमाय रे सिया मरसल वरंग चिति लिपि नुतुम ते तुरसुम एटेना। जो बोदरा साहब है बोलते हैं कि हम लोग का जो अरे चैनल दा सा तुतुकुन गया, जो मतलब जो कि कोई छिटकाता ही भी मतलब मुहावरा जैसे है, अदगल गगरी छलकत जैसे जाए जैसे एना लेका गे एना रियो अटकर चिलगल लगतियाँ, मतलब वैसे ही हम लोग को समझना चाहिए। चिमिन बोरस बेचोर दनंग तयम अबुआ सोमाय सिया मरसल वरंग चिति लिपि नुतुम ते तुरसुम एटेना। चिमिन रांसा रसिका सार सिविल काजी तन गया, कितना खुशी का बात है। गोटा दिसुम राय ताला मोचंग मोचंग रिमुल नीतिर जाना, मतलब सब तरफ यह बात फैल गया। मोचंग मोचंग अबू सिया लगिट एंगा हयम रिया गोरज ममरंग बलतिंग सातिंग आना, जो हम लोग का जो एंगा हयम जो मातृ भाषा है वो अभी महत्वपूर्ण है, मतलब इसका अहमियत है वैसे बोल रहा है। एंगा हयम तो चिमिन रांसा और सोच गया, मतलब हम लोग का जो एंगा हयम है बहुत अच्छा है, रांसा खुशी का है वैसे उत्साहित जैसे। एंगा आयाम ते ऑल पार्ट ले दो गीति गोजा कन हो जाके सुती उठाना बैठे उठाना सेया होरा जाके नेल नमिया और सोंगे नेल उर में। जो लोग हम लोग का वारंग चिति लिपि है, जो हम लोग का मातृभाषा है, वो जो मृत इंसान को भी जीवित करने का उसमें क्षमता है और वो मतलब उसमें समझ है। अपना जो रास्ता जो नेकी के रास्ते पर जो रास्ता अपने आप बनने लगता है, वो भाषा में उस तरह का डेवलप किया गया है ऐसा बोलता है। सिया हो रहा जैकेट नेल नमिया सोंगे और मियाँ और का मेडा कनिया जैकेट मेडुआ, मतलब जो नहीं देख सकता है नहीं देख पाता है सक्षम नहीं है वैसे लोगों को भी मतलब उसका नज़रिया से देख सकते हैं क्या गलत है क्या सही है। वैसे आबू दो सिंह एन लेकन नुबा निदरे मेना हुआ जीड कन रियाबू गोजा बराबर, मतलब जो आजकल जो हम लोग अंधे में अंधे बोले तो उसको नहीं नुमा, मतलब बोला जाए तो अभी भी हम लोग अंधेरे में हैं, हम लोग प्रकाश रूपी रोशनी को अभी तक प्राप्त नहीं किए हैं, अभी भी हम लोग अंधकार में हैं। हम लोग का जो जीट कन रियाबू मतलब हम लोग जो जीवित हैं फिर भी मृत के समान है, पत्थर के समान है, निर्जीव के समान है, वही बताना चाह रहे हैं। वारंग चिति लिपि दोसियाँ सनगम मरसलतना, जो हम लोग वारंग चिति लिपि है वो समझ रूपी साहित्य है, मतलब समझने का चीज़ है, मतलब जो हम लोग का समझ है जो हम लोग का बुद्धि है वैसे ही साहित्य है। सिया सनगम रिया बूटा तना, जो हम लोग का वो सिया साहित्य का बूटा है, मतलब जड़ है। सिया सनगम गेहूदा बेरट अरसी तना, जो हम लोग का समाज का विकास का आयना है। सिया सनगम जो हम लोग को सिया सनगम इसमें बोला जा रहा है हम लोग का चिति को। मरंग दादा साहित्य समाज का दर्पण है। मेनते सारी गे को कजी जगरिया सबिन बू अदान गया है ना, मेनते कजीर में ना कजीर में अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। वैसे ही यहाँ कहावत अंधकार जहाँ है वहाँ प्रकाश नहीं, आदित्य नहीं, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। मतलब इसके बारे में कुछ साहित्य बोला जाए तो एक तरह का सनगम, मतलब एक तरह का जिसमें ओल तोल जैसे सभी तरह का जिसमें लिखा गया है, विभिन्न तरह के मतभेदों को नियमों को सभी तरह का जो ओल को मिना इना को मिना साहित्य। मरंग माई सारी कजी तेदो को मैंने गया अनोगे मिसा दो कजी जगह तबेगे सनंग में अच्छा मधुरंग तेरो लिंग आई में, मतलब इसके बाद जो गाना बोला जाता है गाया जाता है वही सब लिखा गया है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
फिर भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं बाद में इसके बारे में पूछा जाए तो बाद में, मतलब जैसे ये जो गाना है, मतलब जो गीत है वो किस भाग से लिया गया है होकुड़ी का, वैसे कुछ बोला जाए तो ये बाद में बताया जा सकता है। सोए सायब ना जकेम कुमु इनुम तन, मतलब अभी तक आप सपने में, वैसे इसमें गाना का लास्ट का बोल है सायब सुगर सिविल नगोट गे बेन दुरंग केडा रासा कोते चुकुट तबन गे सनंगा तिसिंग अनंग लटता जिलू रासिया कन लेकन दुरंग लिंग आयुम केडा। मतलब गाना बहुत अच्छा लगा सायब को, वो गाना बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो वही इसमें बोला जा रहा है। वैसे ही कुछ बोली इना मनते बोदरा सायब तकिन दो किन मैंने ची गोजाकन होको जैकेट जीडुआ ससन भीतर जंग मोक्कर दोमा, मतलब जो मृत है, जो मृत इंसान है, इस गाना को सुन के जीवित खड़े हो सकते हैं। नैन काजी कोकोय तुरंगु सरेटिया नैन कली मरसले यना यन तयम मोलोंग अंसिया हो कोरे टा बोलोजना हिंसा जेंटा एरल को एमन तकु बियाना लंदा सिया हो बायना। घृणा की भावना सब निकल गया। और जो इनका जी ओके तुरंग, मतलब यह जो बात है वो कौन सच होता है कि मतलब जो मृत इंसान है वो भी जीवित हो सकता है बोल के, ऐसी कुछ भाषा सब दिया गया है। कोरंग ककला नित्रियाना, जो यह जो बोली था, जो ये बात था, वो सब भी तरफ फैल गया। बोदरा सही दो तुरंग निदेरंग गोजाकन हो कोए पंपो हुआ पंपो रदो गोजाकन हो दो चिकेते जीडवा। बोला जा रहा है कि पंप करके किसी को जीवित किया जा सकता है, मतलब ये सब बोली सभी सब इंपॉर्टेंट नहीं है। नेले कते बोदरा सही ब्लांदा सिंह चंटा कोनमन होबायन गया चिकन नेता वकील शिक्षा प्रेमी सभी को जुड़ी गति लेना मेन दो बोदरा सही ऊब जैकेट काको डेकोट दईयडा काको पड़ू दईयडा सिंगर तिया कजी जैकेट दौड़ो एना। जो हम लोग का जो बोदरा साहब का जो लिपि था वो, मतलब ये जो सैयब के द्वारा रचिया था, मतलब उसको उसका उद्भव कर्ता कहा जाता है। उसका जो ये लिपि है वो उखड़ भी नहीं सकता है, वो मिट भी नहीं सकता है, वही बोला जा रहा है। तायम दो नेलेकन दगाबाजी हाटा बादी सिया हो कोआ उसुर कुसुर को लसुर लगे पंपो नुतुम मियन पुती रेना किन ऑल तैयार करा। मतलब जो दगाबाजी हटाबाजी, तो दगाबाजी किसी के साथ हम लोग दगाबाजी करते हैं, मतलब दुश्मनी ले लेते हैं, वही सब के बारे में। उसुर कुसुर लुसुर लगे, मतलब उसुर कुसुर जैसे कुछ भी बात सब लोग बोलते हैं किसी को भेदे जैसे, मतलब वैसे बात सब के बारे में वो पंपो जो एक किताब है, पुस्तक है, उसमें लिखा गया है, जो जिसके रचयिता हम लोग के कोल गुरु ये लाखो बोदरा जी हैं। काजीरा मेना हागा बोर कुमा केटे, काजीरा मेना मतलब जो हागा बोर बोला जाए तो हागा सब हम लोग का जो हागा मतलब जो वासी सब हैं, जो गांव के अगल बगल आस पड़ोसी के, वो लोग हमेशा इस चीज़ से मतलब छूटना चाहते हैं। और कुमा केटे मतलब जो कुमा है, जो मामा जी हैं, वो हमेशा सख्त खड़े रहते हैं। चिमिन चिल्का हागा को बोरन तन टेकना, मतलब वही यहाँ पर बोरन तन टेकना, मतलब वो छूटना चाहते थे इसी से। मैंने सभी को हराते हैं, लेकिन सभी भाग गए। मारंग मई ऐसु बू लगा चब यन लेका तुरंग बसीम सिंगी जके तिकिन सिंगी जके तारा सिंगी याना गुंजा जैकेट उसु गे अदाना एलाबू बुदू हाकू को रे, मतलब वो जो बासियों का समय हो गया था, नाश्ता का समय हो गया था, इतना देर जब उन लोगों का मीटिंग हो रहा था, भाषण हो रहा था एक दूसरे के समक्ष, तो बुदू हाकू मतलब होता है यहाँ पर खाना होना, दाल मंडी जैसा वाला चीज़ सब खाया जाए, ऐसे बोलती है मरंग। सबिन को उठा या ना उली सुबारे जुमुरा कन हागा को इपन दपाई तन को सनो ना गुंजा हातिर दो बुगिनाची हराम है को मैन लिखा जो कर रियो जिरावन तिया काको नसीब बना ना। सभी सब वहाँ से निकल जाते हैं नाश्ता के लिए, कोई बाहर जाता है, कोई वहीं खाता है। फिर थोड़ा सा गीत संगीत होता है। मैंने दो राबा रुबू तन चिरगेलो तन किया एलाबू दलाबू तन ओंडो मिसा उली सुबारे को बीर उड़ान लेना, मतलब खाना वाना खा के बासियाँ वगैरह खा के वापस उली दारू सुबह में फिर से मीटिंग अटैक करते हैं, मतलब प्रारंभ करते हैं। मिंडो होते कोई तन उली सुबह को जरूर है ना, मतलब दोबारा से वहाँ पर आने लगे, वहाँ पर समूह बना के मतलब एक जगह व्यवस्थित रूप से बैठने लगे। आते का सहयोग आदि संस्कृति एवं विज्ञान संस्थान एटे तुर्तुंग पीटिका आखड़ा जिसको बोला जाता है। जिकवानी रचिमिन चिलेकन डुमसु डुम्बू बा सगेन ची जेंगा जुंगुर ससन जुगुर सुड़ा सगेन लेकन मोने को तुरंग सजावकन सिंगरा करना,
और जो हम लोग का जो एटे तुर्तुम पीटिका है जो झिंकवानी में है वो कितना अच्छा मतलब डुमसू डुमू मतलब पूरा गुच्छेदार या मतलब पूरा सजावट है, मतलब कितना अच्छा सजा हुआ है, कितना सुंदर है, कितना ससंग जुंगड़ मतलब चमकीला है हल्दी की तरह, या मतलब जैसे ससंग जुंगड़ बोला जाए तो जैसे कुछ भी मतलब जो कितना गोरा है, मतलब कितना अच्छा है। गोरा का तो यहाँ संज्ञा नहीं दिया जा सकता है, कितना सुंदर है, कितना अच्छा होगा वहाँ पर सूड़ा सगन। वही मैं ये पूछता है हमारा दादा अले तो बोधरा कोमेंते बेन मेनिया गो ते बेन लगान लेका जोकर यो जगर ले बेन एन रगे एनंग तोरंग लार नौ बेना अदा, मतलब उसके जो उसका वहाँ एटा तुर्तुम पीटिका बनाया गया था उसके बारे में उसका पूछा जा रहा था, तो थोड़ा आप बताएंगे तो आपको लार मतलब अच्छा लगेगा, मतलब लार बोला जाए तो आसानी लगेगा या मतलब जो हल्का लगेगा आपका जो अंदर का तकलीफ़ नहीं बोलेंगे उसको। जैसे कुछ भी चीज़ अगर हम लोग अपने अंदर दबा के रखते हैं और किसी को नहीं बताते, वो अंदर कुड़ने लगता है वो इंसान और बाद में नहीं बोल पाता है। तो वही बात यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अगर वो बात को बोलेंगे कि इतना अच्छा सूड़ा सगन है आपका जो एटे तुर्तुम पीटिका, उसके बारे में बोलेंगे तो आप हल्का हो जाएंगे, मतलब अच्छा लगेगा। ओका का जीते ट्यूट मेंतन गया तुरंत, मतलब कौन बोल रहा है कि आपका जो ये बोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब ट्यूट बोला जाए तो कुछ शरीर में कैसे होता है कि बोला जाए ना बोला जाए, जैसे कुछ भी चीज़ वही चीज़ बोला जा रहा है। आदि संस्कृति विज्ञान संस्थान रेमियन और एकम दो बनो किली मिली मोने को हलंग गलंग मिसा कना नैन सगमा कन मोने को दो लतर नोतर नेलेका लिंग इंगुल लाबू तना वारंग चिति लिपि एटे तुर्तुम तिया वारंग चिति लिपि दिसुम गोटा मोचो नितरे तिया वंश को उटाको तिया कॉल वंश कोरे सिया मरसल जुले तिया सिया सनगम मरसल तिया गिति गोजा कन को उठे तिया बुला कन सुती को तिया रेंगे प्रबंग को देंगा को तिया हुदा बेरेड सेवा तिया दरम दस्तूर ओतंग मनतिंग तिया आदि संस्कृति बचाओ तिया जोया दस्तूर को रपुड़े तिया गोरंग दस्तूर मोचोड़े तिया एंगा हयाम गोरोज मारमारंग साइतवे तिया जनम दिसुम होरो जंगी तिया उकु दनंग लेन वारंग चिति लिपि नेल उरुमे तिया मियट टोयल सुबारे जुमुरन तिया हिंसा चंटा रपुड़े वा कुसुर लुसुरे तिया जुड़ी गति मिशन तिया हागा पागा इट्टिंगे तिया एमन एमन। मतलब जो वारंगचिति लिपि में किली मिली सभी तरह का जो भाषा सब है वो सब गलंग हुआ है, सब तरह सजा हुआ है, मतलब पूरा अच्छी तरीके से वहाँ पर रखा गया है, एकदम मस्त टाइप का सजा दिया गया है। वही बता रहा है कि जो हम लोग का जो ये लिपि के माध्यम से हम लोग का जो कोल वंश के लोगों के लिए सिया सनगम मतलब जो साहित्य से अवगत कराने के लिए जो सोए हुए अभी तक उन लोगों को जगाने के लिए जो हम लोग का भाषा साहित्य है आदि संस्कृति बचाने के लिए सोया दस्तूर जो पहले वाला जो दिकुल का जो दस्तूर है उसको तोड़ने के लिए गोनम दस्तूर मुचुड़े तिया एंगा हयम गोरोज मामरंग साहित्य तिया जो हम लोग का एंगा हयम है उसको अच्छा से रखने के लिए जन्म दस्तूर और जंगी तिया जो हम लोग का जन्म दिसुम है उसको अच्छा से संभाल कर रखने के लिए उकु दनंग लेंग वारंग चिति लिपि नेल उरुमतिया जो हम लोग का छिपा हुआ जो वारंग चिति लिपि इतना दिन से जो इसको बाहर नहीं लाया गया उसको वापस से लाने के लिए मियाँ टोयल सुबारे जुमुरन तिया जो हम लोग एक जगह समूह बनाकर इसके बारे में बात करने के लिए साँठ गाँठ के लिए हिंसा चंटा रपुटे तिया जो हम लोग के अंदर घृणा है पाप की भावना है वो सब तोड़ने के लिए हुआ कुसुर लुसुर तिया मतलब जो हम लोग का हुआ में जो कुसुर सब होता है कुसुर को मिनाको इनाको सबिन हर निर्णय तिया मतलब ये सब भगाने के लिए जुड़ी गति मिशन तिया मतलब हम लोग को एक साथ सामंजस्य बनाने के लिए हागा पगा टिंगा तिया एमन उनको ये सब उसमें लिखा गया है जितना भी ये जो यहाँ से यहाँ पूरा इसके बारे में पूरा विस्तार से वहाँ पर साहित्य मतलब अच्छे से रखा गया है। हम लोग का साहित्य को वैसे बोलते हैं सायो। चलिए ये जो भाग 14 था वो यहाँ तक मैं पूरी तरह ख़त्म हो गया। तो दोस्तों आज का वीडियो ये कैसा लगा, और जो पहले मैं जो करता था एक कॉपी में लिख के वैसे अच्छा है कि ऐसे यह पूरा किताब का अनुवाद क्रमबद्ध रूप से करने से बेहतर है। आप कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करिएगा क्योंकि इसमें जो मुझे जहाँ तक लग रहा है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लॉस हो रहा है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो तो आपको पता चलेगा, लेकिन कहानी का सार भी इसमें आपको पता चलेगा कि ये इस माध्यम से क्या बताना चाह रहा है। इसका निष्कर्ष यही निकलता है जो इस कहानी मतलब ये इस उपन्यास के माध्यम से ये 14 भाग के माध्यम से जो हम लोग का जो भाषा है जो क्षिति है
या लिपि है उसको संजो कर कैसे रखा जाए और इसका विस्तार कैसे किया जाए, आदिवासी लोगों का हित कैसे किया जाए, उसके लिए इसमें विस्तारपूर्वक जो चीटी है हम लोग का जो वो लिखा गया है। और जो चीटी है वो हमारे ही अंदर मौजूद है, लेकिन इसको हम लोग कभी आज तक बाहर नहीं निकाले हैं। इस कारण यह दबा हुआ है। और जो हम लोग के दिकू हैं वो लोग अपना जो भाषा है, लैंग्वेज है, उसको नहीं देख पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। उस कारणवश नहीं दे पा रहे नहीं, जो दिकू सब हैं वो सब इस संस्कृति को, इस भाषा को दबाना चाहते हैं। वो अपना भाषा लाना चाह रहे हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, वो तो हम लोग नॉर्मली सभी स्कूलों में कंपलसरी कर दिया गया है। जैसे जो हम लोग का हो भाषा है वो कल जाके ये हम लोगों के जीवन में आया है। इससे पहले हम लोग का जो भाषा था उसको दबाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा भी, और हम लोग का जो दिकुओं के द्वारा भी अभी तक दबाया ही जा रहा है। इस माध्यम से यही बताना चाह रहा है कि हम लोग का जो मातृभाषा है, जो एंगा है, उसको हमें बचा के रखना चाहिए। बस यही था आज का लेसन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड।